आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य एक परीक्षा जोनी। देखिए, शब्द बहुत ही सरल होते हुए भी इस आज की वीडियो में हमने मनुष्य के एक 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई। ये अलग अलग स्थितियां देखिए आपके हमारे बने हुए स्वभाव के कारण है। देखिए, कोई मनुष्य तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। अब माँ को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक राजसी स्थिति है, जब हम संसार को पाने के लिए ही अपना जीवन भाग दौड़ में लगाते हैं। हालांकि इस सभी स्थितियों में रजोगुण की शास्त्र कहीं कोई निंदा नहीं करते। निंदा तो देखिए तमोगुण की जाती है। इसलिए तो हमने 9 शब्द को आज एक तामसी स्थिति से दर्शाया है। यानी कि इन स्थितियों की आपको हमें निंदा करनी है, नहीं बोलना है, हटना है। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए बहुत ही सरल शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों की चर्चाएं आती है। तो देखिए, भारत में साप्ताहिक यज्ञ जो भागवत पुराण के होते रहते हैं, अब तो विदेशों में भी होते हैं। और इनका अक्सर ये सीधा प्रसारण आप और हम टीवी के माध्यम से भी देखते हैं। और उस भागवत पुराण में 5 निंदनीय स्थान, कलयुग स्थितियां, क्योंकि वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है। कलयुग एक 4 युगों की एक अंतिम स्थिति है। इस कलयुग की समाप्ति के बाद फिर सतयुग आएगा। सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है और फिर कलयुग की स्थितियां। ये युगों का एक प्रवाह अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है। इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग वीडियो में, अलग अलग वीडियो के नाम के अंतर्गत इन पर अलग अलग कुछ ना कुछ चर्चाएं करते आए हैं। क्योंकि महत्व तो केवल आपकी हमारी जोनी का है, मनुष्य जोनी का। अभी कुछ दिन पहले ही हमने मनुष्य जोनी को एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ भी जोड़ते हुए इसके महत्व को समझाया था। लेकिन मनुष्य जब तक अपने मिले हुए जीवन के महत्व को ही समझता नहीं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी भी है और साधना जोनी का एक अवसर है। यहाँ परीक्षा का भी पर्याय आपकी हमारी कर्म जोनी से भी है और साधना जोनी से भी है। देखिए, परीक्षा में कोई मनुष्य एक साधारण स्तर पे पास होते हैं और कुछ बहुत अच्छे अंक लेकर पास होते हैं, कुछ 100% नंबर ले आते हैं। उस 100% नंबर ले आने की स्थिति को आप मायातीत स्थिति से जोड़ सकते हो। देखिए, हम तो वीडियो में विभिन्न स्थितियों को, जो संसार की स्थितियां हैं, उन संसारी स्थितियों के कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा हम आध्यात्मिक स्थितियों को, आध्यात्मिक सैद्धांतिक बातों को जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि सैद्धांतिक बातें आपको में कुछ समझ में आ जाए। जब तक बात समझ नहीं आती, समझ आने का अभिप्राय है आपके हमारे कारण शरीर में जब ज्ञान टिकता है। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में प्रभाव लाता है। प्रभाव क्या? सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आपकी हमारी दिनचर्या को, आपका हमारा जीवन सात्विक बनता जाता है। और ये जो हमने 9 के बाद 6 शब्द लिखा है, इसको आप शिष्य से भी जोड़ सकते हो। देखिए, शिष्य का अभिप्राय क्या है? गुरु क्या शिष्य है, क्योंकि गुरु से शिष्य, शिष्य से ये जो एक सात्विक स्थिति है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इस शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्र भी एक गुरु है। और हमने तो देखिए तकरीबन 1-1.5 वर्ष पहले एक वीडियो गुरु एक प्लेटफॉर्म के नाम से प्रसारित की थी। और मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने एक वीडियो गूगल गुरु के नाम से भी प्रसारित की थी। देखिए, गुरु एक प्लेटफॉर्म है, एक सात्विक स्थिति है। जैसे हम बच्चों को देखिए भौतिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, किस लिए? आजकल तो बच्चों को देखिए 2.5-3 वर्ष के ही हम एक प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में भेज देते हैं, ताकि बच्चे का कुछ बुद्धि का विकास हो। इन सभी स्थितियों की देखिए, जब तक हम भावार्थ नहीं समझते, और हम तो अपनी इस चर्चाओं में बार बार शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को देखते हैं, अर्थों से भी अधिक महत्व भावार्थों को देखते हैं। भावार्थों का अभिप्राय देखिए, आपके हमारे कार्य शरीर में एक स्थायी ज्ञान के टिकने की स्थिति है।
अब ये शाब्दिक ज्ञान तो देखिए कितने ही लोग सुनते रहते हैं, ऐसी वीडियो जो प्रतिदिन सुबह शाम हमारी प्रसारित होती है। देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत लगभग हमने 2400 के आसपास वीडियो तो प्रसारित कर भी चुके हैं। इन 2400 वीडियो में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से माया का, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों का हम ज्ञान विज्ञान पे चर्चाएं करते हैं। और इन्हीं 3 गुणों से ही आपके बने 3 शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इन सभी शरीरों में महत्व कारण शरीर का है। और कारण शरीर को एक साधारण मनुष्य समझते ही कुछ नहीं, क्योंकि कारण शरीर में कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। कारण शरीर से ही मन बुद्धि में अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और मन बुद्धि का नियंत्रण ही आपके बड़े स्थूल शरीर पर, और स्थूल शरीर की गतिविधियां ही कानून भी नोट करता है और शास्त्र भी नोट करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां का भी प्रयोग है। जैसे हम परीक्षा में बैठे हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हम जो कुछ भी लिख के आते हैं, किसमें? उत्तर पुस्तिका में। उस उत्तर पुस्तिका में जो आप और हम लिखकर आते हैं, नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। आप परीक्षा को एक कुंजी से भी जोड़ सकते हो, कुंजी को एक शास्त्र से भी जोड़ सकते हो। यूँ तो देखिए भौतिक शिक्षा में जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो आपको हमें कोई कुंजी कहो, कोई किताब ले जाने की अनुमति नहीं होती, नकल करने की कोई अनुमति नहीं होती। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो आपको नकल करने की पूर्ण छूट है। आप बार बार गुरु से पूछो, शास्त्रों को पढ़ो। कर्म करने से पहले आप अपने मन बुद्धि द्वारा उस पर चिंतन करो, लाभ हानि की तराजू में उस क्रिया को तोलो, फिर कर्म करो। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं, आपके बारे जो शब्द भी हैं, जो हम बोलते हैं, उनको भी बोलने से पहले तोलो। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला, तोल तोल के कहा गया है, क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। लेकिन हम इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं। देखिए मनुष्य जीवन में ही हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, और विकास करते करते एक परमात्मा की दी गई विवेक शक्ति को हम जगा सकते हैं। और ये विवेक शक्ति कब जगती है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने की स्थिति बहुत ही एक विशेष स्तर पर जब पहुंच जाती है, जब शास्त्रों की कही गई बातें आपको हमें समझ में आने लगती है, तो आपकी हमारी जिज्ञासा की जो एक स्थिति है, उस जिज्ञासा में फिर एक विवेक शक्ति जगने लगती है, जो आपको संसार से, संसारी विषय भोगों से, यानी कि संसार के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य करवाती है। कि संसारी विषय भोग तो जितने भी हैं, ये आपको हमें अल्पकालिक सुख देते हैं, इस बात से तो शास्त्र भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये देर सवेर दुख में बदल जाते हैं। यही तो प्रकृति की एक माया है, इन गुणों की एक स्थितियां हैं। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये बहुत ही एक रहस्यमय स्थितियां हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इस 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को घूरतम ज्ञान विज्ञान कहा है। इस ज्ञान विज्ञान को समझो। इस ज्ञान विज्ञान को समझने का अभिप्राय 3 गुणों की स्थितियों को समझो। ये 3 गुण नित्य हैं। इन 3 गुणों से ही इस ब्रह्मांड का एक पसारा है, ये 23 तत्वों का विस्तार है। यानी कि जैसे आपके बड़े 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये 3 शरीर भी 23 तत्वों के हैं, ये ब्रह्मांड भी 23 तत्वों का है। और ब्रह्मांड में जो 24वां तत्व है, जो 23 तत्वों में समाया हुआ है, वो प्रकृति के 3 गुण हैं। इसी तरह आपके हमारे 3 शरीरों में ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां, जैसा जैसा हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हैं, उस संग का किया गया रंग ही इन 23 तत्वों में, यानी कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनमें अपने आप ही वो रंगता जाता है। और रंगी हुई स्थितियां जैसी बन जाती हैं, उसी का ही प्रभाव आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा परमात्मा देखिए ये एक ही जाति के, इसलिए इनको सजातीय कहा जाता है। जबकि स्थूल शरीर का आत्मा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
सूक्ष्म शरीर का भी आत्मा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कारण शरीर का भी कोई प्रत्यक्ष संबंध आत्मा परमात्मा से नहीं है। लेकिन फिर भी शास्त्रों में यहाँ भी कुछ एक विशेष बात कही गई है कि मन बुद्धि, मन ही बंधन का कारण है। यहाँ मन का अभिप्राय बुद्धि से भी ले लिया जाता है। देखिए शास्त्रों की बहुत सी बातें कुछ कह दी जाती हैं, कुछ वो अंतर्निहित तो उनके एक भावार्थ होते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं शब्दों को आरंभिक स्तर पर पकड़ो, फिर उनके अर्थ ढूंढो, फिर उनके भावार्थ समझो। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहते हैं, देखिए जो विद्यार्थी सारा साल पढ़ता है, नंबर तो उन्हीं के ही 100% आते हैं। अब जो मनुष्य देखिए डेट शीट मिलने के बाद जागते हैं, हालांकि डेट शीट मिलने के बाद भी, यानी कि परीक्षा की तिथियों का जब ऐलान हो जाता है, तो उस स्थिति विशेष में भी जो जागते हैं वो भी कभी कभी पास हो जाते हैं। जैसे देखिए अभी कुछ दिन पहले ही आपके हमारे भारत में ये लोकसभा की चुनावों की जो एक स्थितियां अभी अभी गुजरी हैं, जब चुनाव की तिथियों का ऐलान हो जाता है तो फिर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जो दल आरंभ से ही, यानी कि 5 वर्षों के निरंतर पहले दिन से ही मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ देखिए पढ़ने लिखने का अभिप्राय सेवा की स्थितियों से है, कानून की स्थितियों से है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का जो नेता कहो, राजनीतिक दल को जो 5 साल जगा रहता है, यहाँ देखिए सारा साल 5 साल एक संदर्भ में ही आप समझो, तो फिर ऐसे मनुष्यों की, ऐसे राजनीतिक दलों की फिर स्थिति मजबूत होती है। वो 100% नंबर लाते हुए पुनः उनको एक चुनाव में चुन लिया जाता है। ठीक इसी तरह देखिए आपको मैं जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको मैंने परीक्षा जोनी से क्यों जोड़ा है? क्योंकि यदि हम परीक्षा में फेल हो गए तो आपको हमें पुनः ये मनुष्य जोनी नहीं मिलती। देखिए मनुष्य जोनी पुनः ना मिलने का अभिप्राय क्या है? जब मनुष्य जोनी की ही पुनः आपकी हमारी पात्रता नहीं रहती तो फिर ऊपर की जोनियां जब मायातीत की स्थितियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये जो नीचे की अधोगति की स्थितियां हैं, 80 लाख प्रकार की निंदनीय तामसी कष्टमय जोनियां हैं, जैसे आप देखोगे ना सभी देशों में कुछ ना कुछ ऐसी एक जेलें बनी होती है। अब जेल में किनको भेजा जाता है? जो कानून का पालन नहीं करते। जब न्यायालय द्वारा उनका अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर न्यायालय के आदेश के अनुसार उनको जेल में भेज दिया जाता है, सजा भुगतनी पड़ती। और सजा धीरे 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 जब वो कट जाती है तो फिर पुनः उसको एक सामान्य नागरिक की प्रकार से आजाद कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी तरह जो प्रकृति की भी 84 लाख प्रकार की जोनियां, इन जोनियों में देखिए महत्व तो आपका मेरा है, मनुष्य जीवन का। अब मनुष्य से ऊपर की देखिए 3,99,999 जोनी, ये भले ही एक विशेष सात्विक जोनियां, लेकिन साधना करने का महत्व उन जोनियों में दिया ही नहीं गया, पात्रता ही नहीं है। और नीचे की जोनियां तो कष्टमय जोनी है, इन जोनियों में भी कोई एक साधना करने का तो फिर अवसर ही नहीं। ये अवसर आपको हमें मनुष्य जोनी में मिलता है। इसलिए आज हमने इसको देखी परीक्षा जोनी के साथ संबंध जोड़ा है। और मनुष्य की जो 3 स्थितियां, देखिए मनुष्य शब्द के ही हमने 3 अलग अलग वर्ण इसीलिए कर दिए ताकि माँ को हमने देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ा है। जब हम मन मर्जी करते हैं, मनपसंद चीजों में ही, विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताते हैं, यदि हम विधि पूर्वक, देखिए शास्त्र आपको में विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं, लेकिन राजसी जीवन तो देखिए एक शून्य के बराबर है, खाया पिया बराबर। यानी कि आप माया के सुखों को भोगते हो, उसके लिए कर्म करते हो। कर्म करते समय शास्त्रों का, कानून का ये 100% पालन किया जाता है।
यानी कि आपकी किसी भी क्रियाक्रम द्वारा जिस अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीव को किसी को भी पीड़ा नहीं होती। यानी कि आप अपने सुख को सुनिश्चित कर सकते हो, बशर्ते आप दूसरों को दुखी मत करो, भले ही सुख मत दो। जब हम पहले दूसरों के सुखों का ध्यान रखते हैं फिर अपने सुख भोगते हैं, वो तो एक सात्विक कर्म है, परोपकार के कार्य, वो तो और एक अच्छे कर्म माने जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने सुख के लिए कानून का भी उल्लंघन कर जाता है, शास्त्रों का भी उल्लंघन कर जाता है, यानी निषेध कर्म कर जाता है, जो भागवत पुराण में स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया है, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी स्थितियां तामसी स्थितियां हैं, निषेधात्मक स्थितियां हैं। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और जो भी हम कर्म करते हैं वो तो एक गैर जमानती वारंट है। विशेष रूप से ये पाप कर्मों के संदर्भ में हम बार बार कहते रहते हैं। देखिए, पुण्य कर्मों से भी पाप कर्म का नाश नहीं होता। पुण्य कर्मों के अनुकूल परिस्थितियां का आप भोग सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। देखिए, जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, जब माया के सुखों से एक भोगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, ज्ञान पूर्वक वैराग्य जगने लगता है। हालांकि राशि मनुष्यों का देखिए कभी कभी एक वैराग्य जगता है, लेकिन अस्थायी जगता है, विशेष रूप से शमशान घाट में, या कभी कभी स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मन बुद्धि के स्तर पर भी कभी कभी वैराग्य जगता है, लेकिन ज्ञान पूर्वक वैराग्य तभी जगता है जब प्रकृति की कर्मफल व्यवस्था को हो, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां को हो, प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान, और आपके मेरे 3 शरीरों का इन 3 प्रकृति के गुणों से क्या क्या संबंध है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये तकनीकी रूप से तो देखिए तामसी है। संसारी विषय भोग ये भी तामसी राशि है। इसलिए तो तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक कहा गया है, जबकि सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसलिए तो हमने माँ और नू को, देखिए माँ को हमने एक राशि स्थिति से दर्शाया है। ये जो हम सारा दिन अब ये वाला भोग, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 24/7 विषय भोगों की स्थिति है, ये मनुष्य को संसार के तो सम्मुख करती है, लेकिन परमात्मा से विमुख करती है। आपका हमारा जो ज्ञान में स्थिति है, देखिए आत्मा तो तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, ये शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, चाहे वेद हो, उपनिषद, पुराण, गीता, न्याय दर्शन, दर्शन शास्त्र, जितने भी हैं। और ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 2400 वीडियो होगी, ये 2400 हो चाहे 24,000 चाहे 24 लाख, इन वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ही घूम फिर के वो ज्ञान है। ये ज्ञान भले ही बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन ये ज्ञान इसीलिए है ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। देखिए, शाम को हम रोशनी प्रकाश किस लिए करते हैं? ताकि आपका हमारा अपने घर के भीतर में अंधकार नहीं आए, क्योंकि अंधकार आते ही वो अपना प्रभाव दिखाता है। अब अंधकार में आपका हमारी एक अचेत स्थितियाँ, अज्ञानता को हो, अचेत को हो, लेकिन जब आपको नजर ही नहीं आता, भले ही आपकी हमारी स्थूल शरीर की जो आंखें हैं वो स्वस्थ भी हो, लेकिन उनको भी प्रकाश चाहिए। प्रकाश का अभिप्राय जिन वस्तुओं पर उसने क्रिया करनी है, देखना है, उस पर उन सभी स्थितियों पे प्रकाश होना आवश्यक है। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, ताकि आपको हमें तन के स्तर पर सर्वप्रथम ठोकरें नहीं लगी। अब ठोकरों में तो देखिए, ठोकरें हों, दुर्घटनाएं हों, दुख, ये सब दुख देते हैं, और दुख तो हम और आप कोई नहीं चाहता। हम सुख चाहते हैं, और सुख भी हम परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो माया में ही नहीं। देखिए, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा को तो कभी भी सच्चिदानंद कहा ही नहीं गया। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आत्मा परमात्मा का सजातीय संबंध, दोनों चेतन सत्ता है। देखिए, आनंद में ज्ञान नित्य रहता है, और ज्ञान सदा नित्य रहने का अभिप्राय है कि आत्मा का जन्म मरण तो होता नहीं। और ये जो प्रकृति के 3 गुण है, ये जड़ है,
ये जड़ का अभिप्राय, ये नित्य सत्ता तो है लेकिन जड़ है, जड़ का स्वभाव होता है, जबकि चेतन सत्ता का स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा परम सत्ता है। देखिए आत्मा तो अनंत है लेकिन परमात्मा तो एक ही सत्ता है। परम का अर्थ ही क्या है? किसी एक सत्ता से, कोई 2 4 10 20 50 100 से नहीं। वो तो अलग बात है। परमात्मा ने अपने विभिन्न स्वरूप स्वयं ही रचते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि कितने ही मनुष्य हैं, एक दो नहीं है। अब इस पृथ्वी पे ही 950 करोड़ है, सबके अलग अलग स्वभाव है। अब अलग अलग स्वभाव वाले पुरुषों को बात अलग अलग ढंग से ही समझ आती है। इसलिए परमात्मा ने अपने विभिन्न स्वरूप रचे। उन स्वरूपों का आप अवतार कहो। अलग अलग स्थितियों में देखिए बातें समझ नहीं होती। जो तो आप और हम बार बार कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में ये राशि तामसी स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, या यूं को कि पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं। अब पशु वृत्तियां पनपेंगी तो फिर वो हरकत में आती हैं। यानी कि जब पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही तो 4 पुरुषार्थ आपके हमारे जीवन में है। धर्म प्रथम स्थान पर रहना चाहिए। धर्म का अभिप्राय कर्तव्य कर्म से है। शास्त्रों के अनुसार जो आपकी हमारी दिनचर्या निर्धारित की है उसके अनुसार चलना चाहिए। गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आपका हमारा जीवन चलना चाहिए, अनुशासी के रहना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए शय शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। अब परीक्षा का और शय का अभिप्राय देखिए, चाहे आप विद्यार्थी से लो चाहे आप शिष्य से लो। जब हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार रहते हैं, देखिए शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं ना, वो जीपीएस आपको हमें बताता है दाएं मुड़ो, अब सीधा जाओ, इधर जाओ, ताकि हम बुराई से भीड़ भड़के से बच जाएं। इसी तरह ये शास्त्र भी आपको हमें विभिन्न प्रकार से आगाह करते हैं, यहाँ मत जाओ। ये जो तामसी स्थितियां, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा, ये नीतिगत कार्य जितने भी हैं, घोटालेबाजी, इनका संग मत करो। पहले ही शास्त्र आपको वे समझा रहे हैं कि ये तामसी स्थिति है। इनका संग होते ही आपसे पाप कर्म होंगे, आपका कर्माशय बिगड़ेगा, आपके संस्कार बिगड़ेंगे, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर बिगड़ जाएगा। और स्थूल शरीर की मृत्यु होते ही आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, देखिए ये जो इलेक्शन में चुनाव के बाद ये जो मत पेटियां खुलती हैं, अब उस मत पेटियों में जैसे जैसे लोगों ने वोट डाला होता है उसके अनुसार ही निर्णय आते हैं। इसी तरह आपकी मृत्यु के साथ ही, यानी कि मनुष्य योनि में मरते ही आपके हमारे ये जो कारण शरीर की पेटी खोल दी जाती है। अब उसमें जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, कर्माशय की, संस्कारों की, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% का अनुपात रखते हैं। अन्यथा यदि पाप कर्म 70% है तो फिर पुण्य कर्मों की स्थिति 30% रह जाती है। यानी कि हम पुनः मनुष्य योनि पाने की पात्रता खो देते हैं। तो फिर ये जो बीच का जो अतिरिक्त 40% के पाप कर्म है कि किए गए पाप कर्मों का तो फल आपको भी भोगना पड़ता है। तो फिर ये नीचे की योनियां, प्रकृति की व्यवस्था में आपको हमें वहां जाना पड़ता है। प्रकृति की व्यवस्था या कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां वो आपको हमें बंधे कर देती। देखिए मनुष्य जीवन में ही आप और हम स्वतंत्र हैं। परीक्षा जो नहीं है, आप अच्छा लिखो बुरा लिखो जैसा भी कर्म करो, परमात्मा आपको रोकते नहीं है। परीक्षा में तो आपको नकल करने से रोका जाता है, लेकिन शास्त्र गीता में बार बार कहा है कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, गुरु से विचार विमर्श करो, शास्त्रों को पढ़ो, स्वयं ही आत्मचिंतन करो, ताकि गलत कर्म पाप कर्म होने ना पाए। यानी कि शास्त्र तो आपको हमें पूरी छूट भी देते हैं, फिर भी मनुष्य अज्ञानतावश इन सभी स्थितियों की अवहेलना कर देता है, गुरु की बात सुनता नहीं है, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, शास्त्रों का स्वाध्याय करता ही नहीं है, सत्संग को बहुत हल्के में लेता है, मजाक में भी लेता है, रात को देरी तक जगता रहता है जब तमोगुण की स्थितियां होती हैं, और ब्रह्म मुहूर्त जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है
सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति उसमें सोया रहता है। जब वो अपने प्रकाश की, ज्ञान की सभी दरवाजे बंद कर देते हैं, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। देखिए, जब सूर्य निकलता है तो लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, पर्दा आगे कर देते हैं, ताकि वो ज्ञान की, प्रकाश की किरणें उनकी नींद में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। यानी कि संसारी मनुष्य परमात्मा को, गुरु को, शास्त्र को, ब्रह्म मुहूर्त को आने से स्वयं ही रोकते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में धुंधली स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां, अंधकार में स्थितियां बनी रहती, जिनके फलस्वरूप उनका क्रमशः बिगड़ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम बार बार किसी न किसी रूप में समझाते आए हैं, क्योंकि आपकी हमारी ये जीवन की जो एक परीक्षा है। देखिए, बचपन अवस्था तो वैसे ही लगभग ये अच्छी तो मानेगी, खेल खिलौनों में ही रुचि होती है। युवावस्था में भोगों में, संसार को पाने में एक दौड़ धूप में ही बीत जाती है। और वृद्धावस्था में जब स्थूल शरीर के स्तर पर भी रोग दरवाजा खटकाते हुए नहीं, दरवाजा तोड़ते हुए आपके हमारे स्थूल शरीर को रोगग्रस्त करते हैं, ताकि हम जागे, आपके हमारे शरीर का अंत की स्थितियों का बोध करवाते हैं। लेकिन मनुष्य यदि उन स्थितियों में भी जागता नहीं है, यानी कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय जैसी स्थितियों से अपना एक संबंध नहीं बनाता, तो फिर उसके जीवन में ये संसार के प्रति, आज मनुष्य देखिए 70 साल 80 साल के होने पे भी राशि स्थितियों में जन्मदिन मनाते हैं। अक्सर मैं जन्मदिन का देखिए राशि तामसी स्थितियों में विरोध करता हूँ। जन्मदिन हो चाहे शादी की सालगिरह हो, देखिए खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये सब राशि स्थितियाँ, भले ही आप कानून के अंतर्गत इनका संग करते हो, लेकिन ये आपका हमारा रजोगुण मजबूत करते हुए तमोगुण में गिराने की संभावना बनाती है और सत्वगुण घटाती है। इसीलिए कभी कभी मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ, संभल जाओ, सुधर जाओ। यानी कि ये वृद्धावस्था की जो अंतिम स्थिति है, जैसे हम देखिए क्वार्टर फाइनल मैच में हार जाते हैं तो आपको हमें सेमीफाइनल में जाने की अनुमति नहीं। जब सेमीफाइनल में हार जाते हैं तो आपको हमें फाइनल में जाने की अनुमति नहीं। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो हर क्षण आपके दरवाजे खुले रहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। इसका अभिप्राय क्या है? बचपन अवस्था में यदि हम परमात्मा के प्रति नहीं भी जगे, कोई बात नहीं। रजोगुण में रहते हुए युवावस्था में नहीं भी जगे, तब भी कोई बात नहीं। अब ये अंतिम समय, ये आपके बड़े जीवन की परीक्षा की कहो, बुढ़ापे की कहो, इसमें आपको में जगना चाहिए। यदि अब भी नहीं जगे तो फिर प्रकृति की व्यवस्था में कब मृत्यु की स्थितियां आ जाती हैं, आपका हमारे कर्मों का, संस्कारों का लेखा जोखा बंद कर दिया जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन की जो एक परीक्षा की स्थितियां हैं, एक परमात्मा से जुड़ने की जो एक अवसर है, इन सभी स्थितियों को आपको में टटोलना होगा। अपने सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का एक अभ्यास करना चाहिए, ताकि ये श्रद्धापूर्वक सत्संग आपको स्थूल शरीर को स्वस्थ करे, विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है उसको समाप्त करे, और मन बुद्धि के स्तर पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर मन बुद्धि शुद्ध होने लगते हैं, आपका हमारा स्वभाव सुधरने लगता है। ये स्वभाव सुधरने के साथ साथ ही फिर धीरे धीरे ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर कार्यशील में शुभ संस्कारों की स्थितियां पहुंचने लगती हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं उनको वो कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। और जब कार्यशील में पहले की जो भोगों की तामसी राशि स्थितियां थी, वो जब समाप्त हो जाती हैं, तो फिर सत्वगुण का वहाँ एक विशेष बहुमत आ जाता है, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि में भी एक सात्विक स्थितियां जन्म लेती हैं। फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग, मनन, ये स्थितियां आपके हमारे जीवन का एक व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जीवन अनुशासित बना रहता है, व्यवस्थित बना रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का निरंतर आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती है, तो फिर दिन में जब राजसी स्थितियां होती हैं, वो आपको में आकर्षित भले ही करती हैं,
मनुष्य उन आकर्षणों में, उन प्रलोभनों में गिरता नहीं है, या यूं को कि संसार को मर्यादा के अनुसार संग करता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन को एक सात्विक बनाना चाहिए, ज्ञानपूर्वक जीना चाहिए, ताकि ये जो माँ एक रंगीन स्थिति है, नो एक जो हमने काले रंग की स्थिति है, ये भी सफेद बन जाए, यानी कि मनुष्य जाग जाए, ताकि आप और हम इस परीक्षा में, परीक्षा जोनी को हमने देखिए सफेद रंग से लिखा है, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों के अनुसार रहे, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मनुष्य जीवन रूपी जो एक परीक्षा जोनी है उसमें हम सफल हों, आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही बातें आपको अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, या कहीं की बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर, यानी कि अपने प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।